आज विजयादशमी का पावन पर्व है और हम सब जानते हैं यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। प्रतिवर्ष हम लोग उल्लास के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं। आज भी पूरे देश में विजयादशमी समारोह का आयोजन स्थान स्थान पर हो रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दशहरे के इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर संभाग के मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो रहा है। जैसा आज पावन दिन है और इस अवसर पर शुभारंभ का मौका है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह मीडिया सेंटर जहां एक ओर हमारे पत्रकार मित्रों को सुविधा का केंद्र बनेगा और साथ ही साथ जो विधानसभा का चुनाव सामने है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने का केंद्र भी बनेगा। इसलिए इस अवसर पर आशीष जी और उनकी पूरी टीम और सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग वर्ष भर से इसकी तैयारियां प्रारंभ की हैं। बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक अपनी अपनी जिम्मेवारियों का भली प्रकार से निर्वाह कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कार्यकर्ताओं की टीम स्थान स्थान पर परिश्रम करेगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। सामने कांग्रेस पार्टी है, अन्य भी छोटे मोटे दल हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हम सब जानते हैं कि आज सिर्फ असत्य का सहारा लेकर वो चुनाव के मैदान में है। 2003 से पहले वो 10 वर्ष यहाँ सरकार में थे। 2014 से पहले 10 वर्ष केंद्र की सरकार में थे। इन सरकारों की कोई उपलब्धि कांग्रेस गिनाती नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उपलब्धि शून्य था। उनके कार्यकाल में अराजकता थी, पैरालाइज था, अधोसंरचना विकास पूरी तरह खत्म हो गया था और सारी मर्यादाएं उस कालखंड में टूटी थी। और इसलिए आप सबने देखा होगा कि झूठे वायदे करना, लेकिन अपनी उपलब्धि के नाम पर कोई बात नहीं करना। कल रामनवमी का दिन था। सारा देश इस बात का साक्षी है कि रामनवमी के दिन, दुर्गा नवमी, तो इस दिन हम देश भर में लोग उपवास खोलते हैं, दुर्गा जी का पाठ करते हैं और नवमी के दिन समारोह होता है। उस दिन कन्या पूजन और कन्या भोजन जगह जगह पर होते हैं। कल कन्या पूजन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिरकत कर रहे थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने कन्या पूजन को नौटंकी बताया। इससे कांग्रेस पार्टी की
मानसिकता का पता चलता है। और आज जो तथाकथित कांग्रेस है तो वो सिर्फ मुखौटे के रूप में इस्तेमाल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देश तोड़ने वाली जो मनोवृत्तियां हैं उनसे है। सनातन को समाप्त करने की जो मानसिकता है उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। और इसलिए हम सब जानते हैं कि आज दशहरे का दिन है, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। इस दिन मीडिया सेंटर का प्रारंभ हुआ है। ये मीडिया सेंटर काम करेगा और आने वाले कल में धर्म की विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। केंद्र सरकार में अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रवास होता है या मुख्यमंत्री जी का प्रवास होता है तो विकास की अनेक सौगातें आप सब लोगों को दिखाई देती। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम केंद्र में भी सरकार में और राज्य में भी सरकार में। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की रणनीति का प्रयोग होता है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के तहत निर्णय किया वह सफल है और वह आगे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। एक स्थान पर अनेक कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की और जीतने की पात्रता रखते हैं, लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। लेकिन मानव स्वभाव है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। हमारे कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत करके उसका निराकरण करेंगे। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।